सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है गुरु की महिमा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु सतगुरु कबीर साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं उनको करोड़ बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि गुरु के समान दाता इस संसार में कोई भी नहीं है। गुरु जो है एक भृंगी नामक कीड़े की तरह से अपने शिष्य को, जैसे भृंगी कीड़ा एक मक्खी जैसा होता है और भंवरा उसको अपने जैसा ही बना देता है अपना शब्द सुना करके, इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए, पहले होए प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जितने भी आज तक भूतकाल में गुरु हुए हैं या भविष्य काल में जितने भी गुरु होने हैं या वर्तमान में जितने भी गुरु हैं, मैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो गुरु के समान इस संसार में कोई भी नहीं है। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु गोविंद को, उस परमात्मा को, ईश्वर को और गुरु को हमें एक समझना चाहिए। हमें गुरुओं के उपदेश मानने चाहिए, क्योंकि गुरुओं के उपदेश मान के ही हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। इस माया जाल को पार करके, काल के पंजे से छूट करके सतलोक जा सकते हैं। तो हमें अगर गुरु जी मिल जाए तो हमें उन्हें कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर नहीं मिल पाए तो पल पल उनका ध्यान करना चाहिए, ताकि उनके दर्शन होने पर हम उनको प्रणाम कर सकें। हमें गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। गुरु गोविंदों एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि बजे, तब पावे दीदार। तो गुरु और गोविंद यानी गुरु और वो परमात्मा ईश्वर एक ही हैं, और बाकी तो सब भ्रम जाल है। हम दोनों को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, दोनों एक ही हैं। अगर हम अपना अहंकार त्याग देते हैं तो हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है, और जो व्यक्ति अपना अभिमान या अहंकार नहीं त्यागता उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सिरजे तो वार है, गुरु सिरजे तो पार। भाई गुरु जो है वो परमात्मा ईश्वर से भी बड़े हैं। अगर हम डायरेक्ट ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर का नाम रटते हैं, तो हो सकता है इस संसार के भव जाल में फिर आना पड़े, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े, बार बार अनेक जीवों के रूप में पैदा होना पड़े। परंतु यदि हम गुरु का नाम जपते हैं, गुरु का सिमरन करते हैं, तो गुरु हमें इस संसार से भव पार करवा देते हैं, इस भव सागर से पार करवा देते हैं। अर्थात हमारा जन्म मरण पुनर्जन्म होना जो है समाप्त हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हमें गुरु के आदेशों का, गुरु के ज्ञान का और गुरु की बातों का पालन करना चाहिए। गुरु तो गुरुआ मिला, जो आटे में लोन, जाति पाति कुल मिट गया, नाम धरेगा कौन। तो जब गुरु हमें मिल जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आटे के अंदर नमक मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो गुरु जो है बिना किसी की जाति पाति जाने, बिना किसी अमीर गरीब का भेदभाव करे, बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव से अपने शिष्य को अपना लेता है और दोनों एक ही हो जाते हैं, क्योंकि शिष्य जो है गुरु के समान ही बन जाता है। अगर गुरु पारस है तो वो भी
पारस का, शिष्य भी पारस का ही बन जाता है। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक बोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। तो संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपना शीश दान करने का मतलब है अपना अहंकार खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अहंकार के कारण ही इस संसार से चले गए और पुनर्जन्म के चक्कर में फंस गए। और अभिमान हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि अभिमान रखने से मनुष्य की मुक्ति होना असंभव है। अगर हम अभिमान को त्यागें और गुरु की आज्ञा को माने, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत हैं, आवागमन नसाए। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु की आज्ञा से ही कहीं आता और जाता है, गुरु की आज्ञा, गुरु के शब्दों का, गुरु के ज्ञान का पालन करता है, गुरु के ज्ञान को धारण करता है, तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा संत आवागमन यानी पुनर्जन्म और मरण के चक्कर से मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। गुरु पारस गुरु पुरुष हैं, गुरु चंदन वास सुहास, सतगुरु पारस जीव को दीना मुक्ति दान, दीना मुक्ति निवास। गुरु जो है उस पारस पत्थर की तरह से है, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है और चंदन के वृक्ष में सुगंध होती है, इसी प्रकार गुरु जो है अपने शिष्य को सोने के बजाय पारस का ही बना देता है और उन्हें आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिला देता है। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी ले मेहनत। तो गुरु और पारस के अंतर को सभी संत जानते हैं। भाई पारस पत्थर तो जो है ना लोहे को सोना ही बना देता है, परंतु गुरु जो है अपने शिष्य को अपने से भी बड़ा या अपने जैसा पारस को पारस ही बना देता है, पारस जैसा ही बना देता है या उसको बहुत बड़ा मेहनत बना देता है। तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु के ज्ञान को अपनाना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और भक्ति मार्ग पर चल के ही व्यक्ति जो है अमरता को प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग पर चल के ही उसके मन निर्मल हो जाता है, सभी विचार शुद्ध होते हैं और सत्संग में आने से ही उसके मन और आत्मा को शांति मिलती है, असली संतोष मिलता है, सुख मिलता है और गुरु की शरण में आने से ही मुक्ति संभव है, क्योंकि गुरु किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता शिष्य में, वो जो है शिष्य को अपने समान अपने जैसा ही बना देता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आज तक साधु महात्मा संत हुए हैं या भविष्य में होंगे या वर्तमान में हैं, मैं उन सब संत महात्माओं को दंडोतम प्रणाम करता हूँ। बोलो साधो सत साहिब।